खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में खतरनाक स्तर के पार प्रदूषण, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में क्वालिटी इंडेक्स। कर्तव्य पथ पर पॉल्यूशन की गंभीर श्रेणी बरकरार, हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। पॉल्यूशन के चलते कई जिलों में पाबंदी बढ़ी है। दिल्ली में खतरनाक स्तर के पार प्रदूषण, तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी साझा कर देते हैं अब, क्योंकि हरियाणा में हावी है प्रदूषण। दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर देखिए और फिर दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर देखिए। आपको कुछ नजर भी नहीं आएगा क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। इधर दिल्ली के कनॉट पैलेस की तस्वीर इस तरह की नजर आई है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसमें आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये सुबह का समय है या फिर शाम का समय है, क्योंकि जो लेवल है वो इतनी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है कि लोगों को सांस लेना भी दूभर हो गया है। बिल्कुल परेशानी नजर आ रही है। यहां तक कि लोग अगर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और लोग काफी देरी के साथ भी पहुंच रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। हालांकि प्रदूषण से बचने के लिए कड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो इन कड़े नियमों का पालन जरूर कीजिए। तो और इसलिए भी हरियाणा न्यूज आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग मास्क जरूर लगाइए, खुद को कवर करके बाहर निकलिए। प्रदूषण से बदहाली की तस्वीर जो है वो हम पहले ही साझा कर चुके हैं। और महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे प्रदेश भर में हालात जो हैं प्रदूषण से खराब नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या हालात सामान्य हैं या फिर वही की वही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ प्रदूषण की जो स्थिति है वो ठीक हुई है? बिल्कुल साधना, जो पहले जो प्रदूषण का जो AQI लेवल 200 के करीब था वो उसके बाद 400 के करीब पहुंचा और 2 दिन से राहत जरूर थी जब सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए। धारा 144 जिले के अंदर लागू कर दी गई है। वहीं ग्रेफ 4 के जो नियम है वो लागू किए गए, जब थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर एक बार जो AQI लेवल है वो बढ़ चुका है और 320 या 30 के करीब जो आज का जो AQI लेवल सुबह का वो पहुंच चुका है। पहले जो कोहरे व घने जो धुंध की जो चादर नजर आती थी, फिलहाल वो प्रदूषण की जो चादर है आसमान के अंदर पूरे दिन वातावरण के अंदर नजर आती है। तो ऐसे में अभी भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा वो काफी जहरीली हो चुकी है, सांस लेने के अंदर लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं अस्पताल के अंदर उन मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है जिनको गले के अंदर खराश हो, जुकाम हो, खांसी हो। ऐसे मरीजों की तादाद लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़ रही है और लोग अस्पताल के अंदर पहुंच रहे। डॉक्टरों के द्वारा बाकायदा निर्देश भी ये दिए गए हैं कि अगर आपको जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और बाकायदा जो मास्क है वो लगाकर घर से बाहर निकलें। और सुबह के लिए जो सैर करने जाते थे उनके लिए भी बाकायदा कहा गया है कि भाई वो सुबह के लिए सैर के अंदर ना जाए, क्योंकि जो हवा वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। और इसी पर कुछ हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है इस पर वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं। सर, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? ये एक्चुअली अभी जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, तो उससे टेम्परेचर में फर्क पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है ना, एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनता है, तो उसकी वजह से पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं। और जैसे विंड भी उतनी ज्यादा नहीं है अभी, तो उस वजह से पोल्यूशन और व्हीकल वगैरह ये इनसे पोल्यूशन तो हो ही रहा है, तो वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है। सर, आप पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए, पराली को मेन समस्या मुख्यतः माना जाता है, किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाए जिससे कि प्रदूषण का जो लेवल है उसमें कमी आ जाए, क्योंकि 2 महीने के अंदर पराली जलती है, इसी से ज्यादा प्रदूषण माना जाता है। पराली का ये है कि आप उनको एग्रीकल्चर वेस्ट तो है ठीक है, पर उसका यूटिलाइजेशन अलग तरीके से भी किया जा सकता है। उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं, लाइक उसका बायोफ्यूल बना के, इथेनॉल बना के उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। उससे क्या होगा ना कि एक वेस्ट को आप दूसरे कुछ एनर्जी सोर्स के लिए यूज करोगे। फिर पहले जब सुबह उठते थे तो वातावरण बिल्कुल साफ नजर आता था, अब दिवाली का भी त्योहार, उससे पहले ही अब आप देखते होंगे पूरे दिन वातावरण के अंदर कैसा क्या नजर आता है?
अब एक्चुअली हमारे टाइम के हिसाब से भी हम देखें तो काफी कुछ फर्क आया है। बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर मिलती है, इवन दिवाली के बाद तो बहुत ही ज्यादा मिलती है। और यूजुअली जो अभी सर्दी का सीजन है इसमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। सर, आप कैसे देखते हैं प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, महेंद्रगढ़ का जो AQI ये 400 के करीब पहुंच गया, किस तरह से देखते हैं आप? ये बड़ा चिंताजनक है। इससे देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चाहे सांसों की समस्या की बात हो, चाहे आंखों के है पेशेंट है वो हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रहे हैं। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि एक तो प्रमुख रीजन जो पराली है उसके लिए सरकार को या है और ज्यादा कुछ प्रोत्साहन की ऐसी योजनाएं लगानी होगी, इस तरह की योजनाएं इंप्लीमेंट करनी होगी कि लोग पराली है वो न जलाए और है पराली का इस तरह से सदुपयोग हो कि किसान भी उसको इकट्ठा करे और वो उसको न जलाए। दूसरे लेवल पे है कि आम लोगों को है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी, तो समाज के लोगों को भी है इस तरह से कि वो जो प्रदूषण है या जो हम व्हीकल ज्यादा चला रहे हैं, हमें जो ऐसे व्हीकल ऐसे साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा बस या इस तरह के जो सार्वजनिक साधन हैं उनका ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, न कि पर्सनल साधनों का प्रयोग करें। तो ऐसा करके हम प्रदूषण से बच सकते हैं, वरना इस प्रदूषण की चपेट में धीरे धीरे हम सभी ही आ जाएंगे और ये हमारे समाज के लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल साधना, जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो प्राइवेट व्हीकल है उनकी बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। महेंद्रगढ़ के अंदर मैं बाकायदा आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री या प्रदूषण का जो कारखाना नहीं है जिससे कि धुआं निकलता हो। बाकायदा यहाँ पर जो 88 के करीब जो क्रेशर के जोन थे और 7 माइनिंग के जो क्षेत्र थे उनको जो जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद से वो भी जो बंद है। बाकायदा यहाँ के कुछ सड़कें हैं उनका जो निर्माण कार्य वो अधूरा है, तो ऐसे में उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वहां पर पानी का छिड़काव करें तो वहां पर जो धूल मिट्टी है और नहीं उठ सके। और जो आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिक उनका कहना कि जब तक तेज हवा नहीं चलती है या बारिश नहीं हो पाती है तब तक इससे राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं बता दूं कि दिवाली का त्योहार है और ऐसे में जो पटाखों की जो कालाबाजारी है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो पटाखों का रेट है वो इस समय जो ब्लैक मेलिंग के माध्यम से ज्यादा रेट के अंदर पटाखे बिकते हैं, तो उन पर भी पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। कल भी महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा एक जो पटाखों का गोदाम था वहां पर छापेमारी की गई तथा वहां से भारी मात्रा में जो पटाखे वो बरामद किए गए। लेकिन जो प्रदूषण है एक बड़ी चिंता है और इसमें आमजन है उसकी जागरूकता को सबसे अहम माना जाएगा, क्योंकि आमजन जब जागरूक होगा तभी इस पर जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। जी चलिए अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए।